क्या है। खासकर ये उद्देश्य हमारे बिहार के जो कर्पूरी ठाकुर जी थे उनके विषय में हमारे सभी मतलब पदाधिकारी लोग श्रेष्ठ लोग बता ही चुके हैं। अब थोड़े से वहां हम ना ले चल के आपको दूसरी दिशा में ले चलते हैं। देखिए भाइयों बहनों, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। कहने और करने में अंतर होता है। कहने और करने में अंतर होता है। वो अंतर होता है ऐसा कि आज के दिन, आज से लेकर के भूतकाल में जो भी हमारे महापुरुष हुए या जिनको हम लोग शहीद कहते हैं, वो लोग ऐसे नहीं हो गए जिन लोगों की आज हमारे देश के अंदर में पूजा हो रही है, लाटें बनी है, सम्मान हो रहा है, इतिहास बने हैं। वो शायद उन्होंने करनी की होगी तब उनका इतिहास बन पाया। करने और कथनी में इतना अंतर होता है साथियों। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और भी है, जो सहते कष्ट कंटकों का, मेरा जरा दुआ की तरफ ध्यान दें। अपने सभी भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है, समझने की कोशिश करें। जो सहते कष्ट कंटकों का, उनका ही जीवन सुमन खिला, यत्र तत्र सर्वत्र उन्हीं को जीवन गंध सुगंध मिला। साथियों, आज आपके समक्ष में हमारे महान नेता, महान नायक और महान राजा जो हुए हैं, वो महापद्मनंद जी हुए हैं, चक्रवर्ती सम्राट। उनका चित्र और उनकी लाट आपके सामने उपस्थित है। मेरे भाइयों बहनों, आज हम लोगों को कथित पुस्तकों के द्वारा उलझा दिया गया है। कथित लोगों ने हम लोगों को सतमार्ग से भटका दिया है और वास्तविकता यह है कि हमें हमारे इतिहास से वंचित कर दिया गया है। आज हम लोगों को जानने की आवश्यकता है कि हम पहले क्या थे। सन 322 ईस्वी पूर्व हमारे एक सम्राट चक्रवर्ती राजा था जिसका नाम था महापद्मनंद। और ये उस समय की बात है कि आज तो छोटे छोटे लोगों में हम उलझ करके रह जाते हैं। जिस समय यूनान से सिकंदर बादशाह ने आक्रमण किया भारत पे, ध्यान देंगे। देखिए, हमें मेरे पुराने इतिहासों से वंचित कर दिया गया। मेरे शिलालेख जो थे उनको तोड़ दिया गया और जो मेरे वास्तविक इतिहास थे उनको जला दिया गया। और वो मेरे इतिहास नहीं थे, वो मेरे सर्व समाज के इतिहास थे। वो किनके इतिहास थे? एक का नाम तो नहीं गिना सकते, मेरे सर्व समाज के थे इतिहास, लेकिन उन लोगों के इतिहास नहीं थे जिन लोगों ने मुझे दबा दिया है। जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। सिकंदर बादशाह ने समस्त देशों को लूटा और भारत का नाम सुनकर के भारत लूटने के लिए आया तो शायद व्यास नदी के पास पहुंचा और जिसमें हमारे सम्राट महाराज धनानंद जी का नाम सुना तो उसके छक्के छूट गए, सेना लेकर के वापस चला गया। उस समय हमारे सम्राट धनानंद जी के पास 600 हाथियों की सेना थी। 600 हाथी थे, 2 लाख पैदल, 20,000 रथ। और शायद मेरी चूक हो गई कि मैं घुड़सवार नहीं बता सकता हूं, मेरे ध्यान से उतर गई, क्षमा करें। 600 हाथी, 2 लाख पैदल सेना, 20,000 रथ और इतनी विशाल सेना का नेतृत्व करने वाला सम्राट
और हमारा राजा था कहाँ का। आज तो मेरे भारत का राज कहाँ है सभी लोग जानते हैं। मेरे भारत की राजधानी कहाँ है, किसी से पूछ लो, दिल्ली है। लेकिन उस समय दिल्ली नहीं थी, उस समय दिल्ली थी दिल्ली, और उस समय हमारे भारत का राज था मगध। उस समय मेरे भारत का राज था मगध। और आज के दिन जो हमारे प्रधानमंत्री जी का कहना है कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबका विश्वास, यही हमारे सम्राट महापद्मनंद जी का था और यही हमारे धनानंद जी का था। लेकिन उस समय की कुछ लोग ऐसे थे, चुनिंदा लोग, मुट्ठी भर, उस समय चुनिंदा लोग मुट्ठी भर थे। और हमारा गुरुकुल था कहाँ, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो इस समय पाकिस्तान में पड़ गया है, बंटवारा में। यही उद्देश्य था, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। लेकिन इस समय के उन लोगों को अच्छा नहीं लगा। वो लोग कहते थे कि एक देश का राजा नापित, हम लोग नापित भी पहले कहे जाते थे, अब भी लिखते हैं। एक देश का राजा नापित हो ही नहीं सकता है, असंभव है, अच्छा नहीं लगता है। नीचे कुल का बाल काटने वाला राजा हो ही नहीं सकता। यही सवाल हमारे कर्पूरी ठाकुर जी के पास पहुंचा था। इनके पिताजी एक उच्च अधिकारी के पास लेकर के गए और इन्होंने कहा कि हमारा पुत्र पढ़ा लिखा है, आप इसे कोई सर्विस नौकरी दे दें। उस समय के लीडर, वो लीडर था जिसे कुछ भी नहीं मालूम, खाली कानून का एक मालिक मुखिया बना बैठा था। उसने कहा मालूम, हाँ तुम्हारा बेटा रख लूंगा, खाली पैर दबाने के लिए इसी लायक है। सोचो लोगों, ये उनकी बात है जो हमारे सामने कर्पूरी ठाकुर जी बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री जो हो चुके हैं, और एक मामूली आदमी ने कहा हाँ रख लूंगा, ये पैर दबाने के योग्य है। और वहां से चले आए वापस होकर के, उन्होंने अपना प्रयास नहीं छोड़ा और प्रयास करके उन्होंने बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने। उस समय के लोग कहते थे कि कर्पूरी, सुन ले, कर्पूरी, कर्पूरा छोड़ कुर्सी पकड़ छुड़ा। हम लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, हम लोग बहुत प्रताड़ित किए गए और बहुत नीचे गिरा दिए गए। और वास्तविकता में है कि हम लोगों को विद्या से वंचित कर दिया गया। हमारे सम्मानीय महोदय जी ने अभी बताया है कि थे तो 63 और कर दिए गए आधे, इतने कर दिए गए। अब उतना तो नहीं कह सकता हूं मीटिंग के अंदर में। इसलिए मेरे साथियों, एक चीज का ध्यान रख लो, राजा बनना है तो राजा की परिभाषा सीख लो। हम राजा कैसे बन सकते हैं? राजा बनना है तो राजा की परिभाषा सीख लो। राजा कैसे बन सकते हैं, राजा किसको कहते हैं? मैं कुछ विचार साझा कर सकता हूं। रा का अर्थ होता है रज, रा का अर्थ होता है रज, और रज कहते हैं मिट्टी के कंकड़ के लिए, कण के लिए। और वो मिट्टी का कण जब एकत्रित होता है, एकजुट होता है, तो एक ईंट का निर्माण होता है। और जो एक ईंट बनती है तो एक एक ईंट करके एक विशाल भवन का निर्माण होता है। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार गिड़गिड़ाने से नहीं मिलते, अधिकारों को छीना जाता है, बाहुबल से छीना जाता है। और छीनने के लिए मुझे एकजुट होना पड़ेगा, और एकजुट होने के लिए मुझे शिक्षा की जरूरत है। आज हम लोगों को मालूम, चौगन्ने में हिलगा दिया गया, 6 महीने तक बाल काटो उधार। अरे मेरे साथियों ध्यान रखना, 6 महीने तक बाल काटो, और बाल काटते थे और कटवाए जाते थे उधार खरीद। और जब 6 महीने हुए लड़ाई कर दी, अब क्या ले लोगे? अब क्या ले लोगे? अरे भैया
पोता के जन्म में ले लेना, मुंडन में दे देंगे उन्हें कि नहीं यार नहीं। अरे चलो रखो रखो रखो। 6 महीने तक उधार दल लगा में नाऊ ठाकुर, पैसा पंडित जी के याद है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों करते हो? हमने सन 96 से राम कथा का आश्रय लिया और मेरा आश्रय लेने का एक उद्देश्य था कि हम इस तरीके से समाज में अपनी बात रख सकते थे और समाज में अपनी बात कह सकते हैं। राम कथा का आश्रय लेकर के और शायद 96 से आज तक हमने उन लोगों से टक्कर ली है जो मुझे कुछ समझते नहीं। मैंने चुनौती के आधार पे कथा कही, जहां पहुंचे पूरे समस्त हरदोई में, लखनऊ में, बरेली में, कन्नौज में, किसी से कम नहीं बोलने में है। मुझे भगवान ने कमजोरी बोलने के लिए शिक्षा में बिल्कुल नहीं दी है। कमजोर पड़े हैं तो मात्र मैं अपनों से कमजोर पड़ गया हूं। मैं एक भजन कहना चाहता हूं यहाँ पे, छोटा सा उदाहरण के लिए। मुझे कोई नाई सको हराई, अरे मैं तो वो हूं कि मेरे स्वाधीनता नहीं स्वीकार करता था, बाहुबल से पहला दरवाजा मारता था बैठ के घोड़ा पे, जिसका नाम था रूपनबारी। मुझे चेत होना चाहिए, मैं खांसी मूसी नहीं हूं, मेरी रग रग में खून उबलता है। ये मेरी दुर्बलता समझ लो, कमजोरी समझ लो, मेरी कोई बात समझ लो। मैं अपनी शक्ति का प्रयोग और प्रदर्शन नहीं करता हूं और करना भी नहीं चाहिए। उचित समय पे करना चाहिए, समझिए। मैं वो हूं कि जो सामने चित्र रखा है महापद्मनंद, एक दूसरे परशुराम बोले जाते हैं हमारे इतिहास के अंदर में, एक दूसरे परशुराम है और इसीलिए हम लोगों को लोग ठाकुर कहते हैं। हम किसी से कम नहीं, पंडित कहते हैं, हम विद्वता में भी कम नहीं, शास्त्रार्थ में भी कम नहीं। कन्नौज पहुंचे, मैंने 7 दिन के प्रोग्राम में स्पष्ट कर दिया कि जिसकी हिम्मत हो शास्त्रार्थ करने के लिए मेरे साथ आ जाए, चाहे इतिहास में, चाहे शास्त्र में, चाहे वेद में। इसीलिए हम लोग ठाकुर भी बोले जाते हैं और पंडित भी बोले जाते हैं। लेकिन वो लोग नहीं जो मेरी बात सुनना नहीं चाहते, वो लोग नहीं जो अपना इतिहास नहीं जानते हैं, वो लोग नहीं कि एक खुराक के अधीन में चक्कर काटते हैं, वो लोग नहीं उधार करते हैं और आदमी कुत्ता तोड़ देते हैं। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि तुम किसी से कम नहीं, शिक्षा किसी के लिए विवाहित नहीं है। सभी लोग जागरूक हो जाओ। ध्यान रखना मेरे साथियों, विद्या शिक्षा, शिक्षित होना जरूरी। शिक्षा के साथ में संगठित होना जरूरी और संगठित होकर के संघर्ष करना जरूरी। संपूर्ण भारत का सम्राट महापद्मनंद था, धनानंद, और धनानंद जी को एक मामूली सी आदमी ने राज से बेदखल कर दिया और वो कहता था, एक बात आप सभी लोगों के बीच में रख रहा हूं साथियों, कथा भागवत की बात नहीं है, यहाँ मेरी मीटिंग की बात है, निजार विचारों की साझा की बात है। आलसी कहा ये करते हैं, मुझको लिखा आराम नहीं, ये भागवत की चौपाई है, ध्यान दे। आलसी कहा ये करते हैं, मुझको लिखा आराम नहीं, हाथ पर हाथ रख बैठ रहो, ये कर्मवीर का काम नहीं। आलसी कहता है दैवे दैवे आलसी पुकारा, अब कादर मन को एक अधारा, कादर मन को एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। फिर दूसरी चौपाई में भागवत कहते हैं, फिर करो और करो। करने से क्यों डरते हो? फिर करो और करो, ऐसी निष्ठा गुणवान की है। आप गुणवान बन जाओ, करो, करने से क्यों डरते हो? जीना है तो मरना सीखो,
अंगारों पे चलना सीखो, तूफानों से लड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। जीना है तो मरना सीखो। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे नेताओं के नाम तो हम नहीं गिना सकते, कितने शहीद हो गए, क्या हो गए। अगर वो मरने से डर जाते तो समस्त देश उनके कदमों में सलामी नहीं लेता। और देश रहेगा तब तक उनका सम्मान रहेगा और तब तक वो जीवित रहेंगे भारत की आत्मा में, भारत के बच्चों की आत्मा में। जीना है तो मरना सीखो, सीखो, तूफानों से लड़ना सीखो। और जो लोग तूफानों से लड़ गए हैं वो अमर हो गए हैं। क्या तुम नहीं चल सकते हो? क्या कमी हमारे अंदर में है जो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? हम भी कर सकते हैं, हम भी जागरूक हो सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं, परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है, आजादी दी है, हम कर सकते हैं। लेकिन साथियों, हमने अपने विचार इसलिए साझा किए हैं कि हमारा समूल नंदवंश हमारा तहस नहस हो गया। और इस तहस नहस के साथ में आज हमारे इसी मीटिंग के आधार पे हमारे देखिए ठंड का मौसम है और सभी लोग हमारे दूर दराज से बेचारे छोटे से आग्रह पर, हमारा ये भतीजा है भाई विपिन कुमार और इसने व्यवस्था की है। मैं आप सब लोगों का आत्मा से आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों के लिए। आप सभी लोगों ने आकर के मेरे गांव का, हम लोगों का बड़ा मान बढ़ाया है और बड़ा समय दिया है। और ये भी कहते हैं कि आप सभी लोग जब मुझे याद करेंगे हम भी आपका समय निकाल करके बहुमूल्य फिर आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। और हमने थोड़े समय में जो अपने विचारों को साझा किया है, ठीक लगे हो तो विचार कर लेना, सही ना हो तत्कालीन ही छोड़ देना। धन्यवाद।